गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन रिएक्शंस ऑन सपोर्ट। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग ऑन बीम्स। बीम्स पे जो लोड लगेगा, पॉइंट लोड लगेगा या यूनिवर्सल लोड लगेगा, जो भी लोड लग रहा है उसके कारण सपोर्ट पे क्या रिएक्शन होगा, ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं। अब उसका न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल ही ज़्यादा आपको पूछेगा। एक न्यूमेरिकल पक्का समझिए इससे, जैसे लेमी थ्योरम से एक न्यूमेरिकल कंफर्म था कि लेमी थ्योरम से एक न्यूमेरिकल आएगा, उसी तरह से बीम्स एंड सपोर्ट से भी एक न्यूमेरिकल आपको आएगा ही आएगा। और जिस तरह का न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा। तो अगर आप लोगों ने लास्ट 2-3 लेक्चर अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो ये एकदम बउआ वाला खेल रहेगा, बच्चा वाला प्रॉब्लम रहेगा। मगर अगर नहीं देखा होगा तो दिन में तरेगन नजर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको तरेगन देखना है या बच्चा वाला खेल देखना है? तरेगन मत देखिए, नहीं तो एग्जाम में तरेगन दिखेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो लेक्चर आप लोग बढ़िया से देखिए पीछे वाला, और उसके बाद यहाँ पे आइए, बच्चा वाला खेल रहेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए एक सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। लैंग्वेज में आपको रिटन रहेगा क्वेश्चन, डायग्राम कंपलसरी नहीं है कि दिया हुआ ही रहेगा। किसी प्रॉब्लम में डायग्राम हो सकता है दे दे, किसी में डायग्राम नहीं भी हो। तो रिटेन लैंग्वेज में जो प्रॉब्लम है उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम को पहले तो एक रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद रीडिंग लगाते लगाते समझेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद अगर डायग्राम दिया हुआ है तो उसको देखेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है डायग्राम तो खुद से रफ डायग्राम आप लोग बनाएंगे पेंसिल से। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि बुक का ही एग्जाम्पल लिए हैं आप लोग का। ठीक है, तो देखिए, ए बीम ऑफ 6 मीटर इन स्पैन इज सिंपली सपोर्टेड एट एंड। कह रहा है एक बीम है 6 मीटर स्पैन, मतलब 6 मीटर लेंथ का, इज सिंपली सपोर्टेड एट बीम, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, इट इज कैरीज 3 पॉइंट लोड, मतलब इस पे इट कैरीज 3 पॉइंट लोड, मतलब ये बीम जो था हमारा 3 पॉइंट लोड को कैरी करता है। 3 पॉइंट लोड को कैरी करता है। कौन कौन सा लोड है 3 पॉइंट लोड? लिखा हुआ है 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन। यहाँ तक तो समझ में आया। 6 मीटर का एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है। इट कैरीज 3 पॉइंट लोड, 4 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन का 3 लोड एक्ट करता है। कितना? 4 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन का और 5 किलो न्यूटन का 3 गो लोड इस पे रखा हुआ है। कौन सा लोड रखा हुआ है ये भी बताया, पॉइंट लोड है। तो पॉइंट लोड तो जानते थे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सिंगल पॉइंट पे एक्ट करता है, लोडेड है। एट 1.5 मीटर, 3 मीटर एंड 4.5 मीटर। कहाँ पे रखा हुआ है? ये जो 3 लोड रखा हुआ था, देखो उसके बाद लिखा हुआ एट 1.5 मीटर, 3 मीटर एंड 4.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब शुरू से पहले 1.5 मीटर, फिर 3 मीटर एंड 4.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। अगर बाद में लगा हुआ है ना, मतलब जिस सीरियल नंबर में ये है उसी सीरियल नंबर में। ठीक है, उस रेस्पेक्टिवली का मतलब था रेस्पेक्टिवली फ्रोम, फ्रोम मतलब कहाँ से? फ्रोम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट आपको कौन सा है? लेफ्ट हैंड सपोर्ट ये वाला है। तो लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ये जो लोड रखा हुआ था कौन सा? 4 किलो न्यूटन का, 6 किलो न्यूटन का और 5 किलो न्यूटन का था, सेम सीरियल नंबर में 1.5 मीटर, 3 मीटर और 4.5 मीटर। डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? ए से लिया गया है। अब सेम सीरियल नंबर का मतलब क्या हुआ? 1.5 वाला पहला है, तो यहाँ पहला लोड कौन सा है? यहाँ पहला लोड कौन सा है? पहला लोड 4 किलो न्यूटन का है। तो 4 किलो न्यूटन वाला लोड कितना डिस्टेंस पे है? 1.5। उसी तरह से सेकेंड लोड 6 किलो न्यूटन का, तो सेकेंड वाला डिस्टेंस इसमें कौन है? सेम सीरियल नंबर आया। फर्स्ट वाला लोड के लिए फर्स्ट डिस्टेंस
सेकेंड वाला लोड के लिए सेकेंड डिस्टेंस और थर्ड वाला लोड के लिए थर्ड डिस्टेंस। इसी का मतलब होता है रेस्पेक्टिवली, समझा ना, रेस्पेक्टिवली इसी का मतलब होता है। जो यहाँ पे दिया हुआ है वही सीरियल नंबर के अनुसार नेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके आगे अगर रेस्पेक्टिवली रहा तो उसी सीरियल नंबर में लेंगे। और कहाँ से लेंगे ये भी लिखा हुआ है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सपोर्ट। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द रिएक्शन एट इंड्स ऑफ द बीम, कैलकुलेट द रिएक्शन एट द इंड्स ऑफ द बीम। अब बोल रहा है कि बीम के जो इंड पे जो सिंपल सपोर्ट था उस पे रिएक्शन कितना था वो हमको कैलकुलेट करके बताइए। अगर इसमें डायग्राम सॉल्यूशन में तो दिया हुआ है, अगर डायग्राम क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो कैसे बताएंगे, तो कैसे बनाएंगे उसको डायग्राम। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को स्टार्ट से फिर से पढ़ेंगे, डायग्राम अभी बनाते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तो आपको दिया हुआ था, ठीक है ना, यहाँ तो आपको दिया हुआ था। तो सबसे पहले ए बीम ऑफ 6 मीटर, तो ए बीम ऑफ 6 मीटर का ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो 6 मीटर का एक बीम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड है, तो सिंपल सपोर्ट को ऐसे एरो से दर्शाते हैं, तो एरो से हम दर्शा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, 3 लोड लगा हुआ है 4 किलोन्यूटन 6 न्यूटन का, मगर हमको डिस्टेंस पता नहीं है, तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो डिस्टेंस पता लगेगा। कहाँ से, तो लेफ्ट से, तो लेफ्ट वाला सपोर्ट को मान लेंगे ए है और राइट वाला सपोर्ट को मान लेंगे कि ये बी है। अब लेफ्ट से कितना डिस्टेंस पे दिया हुआ है, 1.5 डिस्टेंस पे 4 किलो न्यूटन लगा देंगे। फिर उसी तरह से 3 मीटर पे आपको 6 किलो न्यूटन वाला लोड लगा देंगे और उसी तरह से फिर 4.5 मीटर डिस्टेंस पे 5 किलो न्यूटन वाला लोड लगा देंगे। अब रिएक्शन हमको आर ए और आर बी आपका निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अब प्रोसीड करेंगे आगे प्रॉब्लम। तो रिएक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे थे, आर ए और आर बी का। पहले क्या लिए थे, समेशन ऑफ फोर्सेस लिए थे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। टोटल वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा आ रहा है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी। क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले रहे हैं, तो आर ए प्लस आर बी। और क्या है, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव ले रहे हैं, तो माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, 3 वो लग रहा है, ये 4 किलो न्यूटन 4 प्लस कितना 6 प्लस 5, ठीक है, ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, तो सारा माइनस हो जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं करेंगे तो सबको माइनस माइनस करके लिखेंगे। इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा हमारा 6 4 10 4 15 किलो न्यूटन इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ठीक है ना, ऐसे जोड़ते हैं ना, क्या और किसी तरह से जोड़ते हैं। आ गया आपका एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, इक्वेशन ए आ गया। आर ए आर बी हमको मालूम नहीं है, मगर इक्वेशन के फॉर्म में हम ले आए। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, तो अलग से हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इससे भी आर ए आर बी नहीं मिला तो क्या हम लिख देंगे, डायरेक्ट हम मोमेंट लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, सेकंड कंडीशन था तो मोमेंट के लिए फिर अगेन साइन कन्वेंशन, क्या क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, सेम वही तरह से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मोमेंट हम लोग निकाल लेंगे किस पॉइंट के थ्रू, ए पॉइंट के थ्रू। तो ए पॉइंट के थ्रू मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन सा क्रिएट करेगा, इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आपको आगे प्रोसीड कर। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या क्या होगा इसमें, आर ए पॉइंट के थ्रू, आर ए पॉइंट के थ्रू अगर मोमेंट निकालना है, देखो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे बना रहे हैं, तो एम ए इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं, ध्यान रहिएगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला लोड एक एक करके भी निकाल सकते हैं, या क्लॉकवाइज जितना लग रहा है वो एक साथ और एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वो इतना साथ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ये क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज क्रिएट करेगा, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज वाला,
क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव मोमेंट आएगा, तो चलिए लिखते हैं। तो 4 किलो न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ए से 1.5 प्लस अगेन 6, तो 6 का डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर 3 मीटर, अगेन 5 किलो न्यूटन, 5 इंटू प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4.5 मीटर, ठीक है, ये हो गया। अब और कौन कौन सा फोर्स बचा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करने का कोशिश करेगा, ये फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने का कोशिश करेगा, इसको इस डायरेक्शन में करेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो आर बी हमको नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट आर बी नहीं मालूम है, तो आर बी लिख दिए इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 6, आर ए से, आर ए पॉइंट से आर बी फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 6, तो 6 हम लिख दिए, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आर बी इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्दर आर बी जो है इसको हम इक्वेशन के इस तरफ लाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी बचेगा कितना, कितना बचेगा, कितना बचेगा, इतना बचेगा 6 प्लस 18 प्लस 22, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा, तो लिख देंगे 6 प्लस 18 प्लस 22.5। अब यहाँ से आर बी निकल जाएगा, 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर इधर जाएगा, तो इतना डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आर बी जब हमको निकल जाएगा कुछ किलो न्यूटन में, तो वो किलो न्यूटन वाला वैल्यू जो हमारा इक्वेशन 1 आया था, इक्वेशन 1 क्या आया था, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 15 आया था, उसमें पुट कर देंगे तो हमको आर बी निकल जाएगा, आर ए का वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर देंगे तो आर ए भी हमको निकल जाएगा। क्लियर है, आसान प्रॉब्लम था, निकल जाएगा, निकल जाएगा, वही किया है ना, टोटल ऐड किया है पहले, उसके बाद आर बी आपका निकला है, आर बी 7.75 किलो न्यूटन आया है, और इस आर बी वैल्यू को अगेन इक्वेशन में पुट कर दिया है, ठीक है ना, ये आपको लास्ट में किया है, हम लोग किसी तरह से भी प्रोड्यूस आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, या तो समेशन ऑफ मोमेंट पहले ले सकते हैं या समेशन ऑफ फोर्सेस पहले ले सकते हैं, बेटर रहेगा समेशन ऑफ फोर्सेस पहले लीजिए, समेशन ऑफ फोर्सेस रिएक्शन जब भी निकालते हैं तो समेशन ऑफ फोर्सेस पहले लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें तो आपको मोमेंट आ रहा है, कहीं कहीं पे मोमेंट नहीं रहेगा, केवल और केवल फोर्सेस रहेगा, तो उस केस में क्या कीजिएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग मोमेंट निकालेंगे इक्विलिब्रियम का, सॉरी रिएक्शन निकालेंगे सपोर्ट का, तो इक्विलिब्रियम का जो बेसिक कंडीशन है वो अप्लाई करके निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो आगे का क्वेश्चन और आपको आसान, टफ प्रॉब्लम भी जो हम लोग नेक्स्ट लेंगे वो आसान रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम में से आ जाता है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बना लीजिएगा ना, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ भी है एक बार, ठीक है, 2017 में आपको ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था 6 नंबर के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में 6 नंबर के लिए पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें तो डायग्राम आपको क्वेश्चन में ही दे दिया, क्वेश्चन जैसे पढ़िए, डिटरमाइन द सपोर्ट रिलेशन ए एंड बी, सॉरी रिएक्शन है, रिलेशन नहीं होगा, डिटरमाइन द सपोर्ट रिलेशन नहीं, यहाँ पे रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, रिएक्शन, रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर द बीम लोडेड एज शोन इन द फिगर, जिस फिगर में दिखाया हुआ है ऐसा एक बीम है। अब बोल रहा है कि इसका रिएक्शन हम लोग निकालिए, कौन कौन सा रिएक्शन, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे रिएक्शन आपका क्या होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, कहाँ पे यूज होता है, इसी केस में यूज हो जाएगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना लेते हैं हमको और आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जगह है यहाँ पे, चलो यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा जगह, यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो बीम का नीचे में लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर, तो कितना टोटल लेंथ हो गया, 3 और 2 5 और 1 6, 6 मीटर हो गया लेंथ टोटल अगर ऐड करेंगे। तो 6 मीटर का
हम लोग एक बीम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आपको दिखाते हैं, जो हमारा जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं उसका लाइन डायग्राम बना करके अदर थिंग को एस्केप करते हैं और उस पर जो फोर्सेस और रिएक्शन केवल लगता है उसको दर्शाते हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 6 मीटर का, 6 मीटर का हम बीम बनाए, ठीक है। और सपोर्ट देखिए कैसा कैसा है, सपोर्ट देखिए कैसा कैसा है। तो पहले एक सपोर्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो एक सिंपल टाइप का सपोर्ट दिख रहा है या फिक्स्ड टाइप का सपोर्ट दिख रहा है। इस तरह वाला जो लाइन दिखता है ना, तो मान के चलो कि ये फिक्स्ड सपोर्ट है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट, तो फिक्स्ड सपोर्ट पे रिएक्शन कब होता है, फिक्स सपोर्ट पे वर्टिकल रिएक्शन होता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसको मूव नहीं करने देता है। फिक्स्ड सपोर्ट जब आप पढ़ रहे थे कि सपोर्ट आपका वॉल में फिक्स होगा, ये बीम अगर है कैंटिलीवर बीम है और ये वॉल में फिक्स है, तो क्या होगा, ये इसको ना नीचे जाने देगा, ना ऊपर जाने देगा, ना लेफ्ट जाने देगा, ना राइट जाने देगा, ये यहाँ पे फिक्स है। तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल रिएक्शन तो होगा ही, साथ साथ देखिए अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो उसको जाने से रोकेगा, तो जहां जाने से रोका, जिधर रोक है उधर रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक रिएक्शन बनाएंगे। अब एरो इधर ही क्यों ले रहे हैं, सपोर्ट पर यहाँ पे एरो इधर ही क्यों ले रहे हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है ये तो इधर जब जाएगा तो इधर तो ये जाने के लिए अलाउ कर रहा है आपका ये कौन सा रोलर, ठीक है। रुकेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसको नहीं जाने दे रहा है, तो इसके अपोजिट फोर्स कौन सा लगेगा, इस डायरेक्शन में इसको रोक है जाने से, तो रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में हम इनिशियली रिएक्शन दर्शा रहे हैं। अगर ये नेगेटिव में आ गया तब हम मानेंगे कि एक्चुअली में ये इधर फोर्स रिएक्शन जो है वो लग रहा था। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करें। तो रिएक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया कौन से सपोर्ट पे, आपका ए पॉइंट पे, ये जो भी हम डील कर रहे थे ए पॉइंट पे डील कर रहे थे, ठीक है ना। ये रिएक्शन आर ए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो आर ए एच भी लिख सकते हैं या आर एच सिंपली भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फोर्स आपको 30 किलो, ये 100 किलो न्यूटन का कहाँ पे रिएक्शन पे ही लग रहा है, तो 100 किलो न्यूटन का रिएक्शन फोर्स लग रहा था। इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जो एंगल से सटा हुआ है ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 100 cos 60 डिग्री। और क्या हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो इसी लाइन को एक्सटेंड करो ना, इस लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं हम यहाँ पे तो ये 60 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। तो इस ओर आपका क्या हो जाएगा cos 60 और नीचे की ओर क्या हो जाएगा sin 60। तो उसी तरह से यहाँ पे उसको भी दर्शा देंगे। देखो घचपचा रहा है डायग्राम, एक हम बढ़िया से आपको दर्शाते हैं तो आपको समझ में आएगा बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बीम लिए आप, ठीक है। बीम पे क्या हो रहा था, एक रिएक्शन फोर्स आपका लग रहा था, ये रिएक्शन फोर्स वर्टिकल रिएक्शन आपका लगा कौन सा आर ए वी, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो हमारा लगा वो क्या लगा आर ए एच। उसी तरह से अब फोर्स का देखिए, फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्टली हम कंपोनेंट में तोड़ के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ के, तो इसको जब हम कंपोनेंट में डिवाइड किए तो ये फोर्स नीचे की ओर जो आया ये वाला 100 न्यूटन के कारण कितना आया 100 sin 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या 100 sin 60 डिग्री। और एक फोर्स कौन सा आ जाएगा इस डायरेक्शन में, कौन, ये 100 न्यूटन का ही कंपोनेंट, तो ये आपको किस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको लगेगा। तो हम हल्का सा ऊपर करके आपको दर्शाते हैं, मगर अज्यूम कीजिएगा कि नीचे लग रहा है। तो 100 cos 60 डिग्री। और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो ये 30 न्यूटन वाला फोर्स, तो ये 30 न्यूटन का फोर्स एक लग रहा है,
फिर और एक ये क्या हो जाएगा, ये 50 न्यूटन। अगेन ये भी एंगल से लग रहा है, तो जो साथ में लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट पे आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा कितना, 50 cos 30 डिग्री। और इसका कंपोनेंट क्या ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट हम निकालते हैं इसका, तो एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन वाला यहाँ पे लिखिए आपका 50 cos 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये वाला कहाँ पे जाएगा, ये वाला सेम अपराइट डायरेक्शन में जाएगा। और ये हो जाएगा आपका कितना, 50 sin 30 डिग्री। और कोई फोर्स लग रहा है, एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो एक 100 न्यूटन का और फोर्स लगा देंगे, 100 न्यूटन का फोर्स। और कुछ बचा, एक सपोर्ट बचा। ये देखो रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सपोर्ट केवल वर्टिकल रिस्ट्रिक्शन देता है, तो केवल वर्टिकल रिएक्शन बी मान लिए। अब यही आर ए और आर बी का आपको वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो रोलर में केवल वर्टिकल क्यों लिए, इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, ये तो रोलर फ्री टू मूव है ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जितना फोर्स लगेगा उतने कारण वो मूव कर जाएगा। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता, इसको कोई रोक रहता यहाँ पे कि इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, या फिक्स्ड सपोर्ट रहता इस डायरेक्शन में उसको नहीं जाने देता, तब यहाँ पे फिर अगेन हम इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को यहाँ पे सपोर्ट के पास दर्शा सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। जैसा कि हम लोग ए सपोर्ट के पास किए, सपोर्ट ए पे, ठीक है, ए सपोर्ट पे फिक्स सपोर्ट था इसलिए दोनों डायरेक्शन में लिए ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे। सिमिलरली क्या लगाएंगे, ये जो डायग्राम हमारा बना, इस डायग्राम को देख करके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे। कौन कौन सा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ बी इक्वल टू 0। अब देखिए समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इसमें है, इंक्लाइंड फोर्सेस है, तो इंक्लाइंड का कुछ कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगा रहा है, तो हमको दोनों कंडीशन इसमें फोर्स के लिए लगाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल वाला भी, ठीक है ना। और क्या लगाना पड़ेगा, फिर हमको मोमेंट का, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू, ये कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन लगा करके हम लोग आर ए और आर बी का वैल्यू निकालेंगे, आर ए और आर बी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम, लास्ट जो आपका जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम था जो आपको एक्सप्लेन किए थे, तो इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस देखिए, नंबर ऑफ फोर्सेस इसमें कितना है, इसमें नंबर 1 2 3 है। जबकि 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 क्या आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम जो अभी हम लोग करेंटली सॉल्व कर रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस आपका ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, एक ये फोर्स, 2 फोर्स, 3 4 फोर्सेस ये हो गए। उसके अलावा एक ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 2, तो 6 नंबर ऑफ फोर्सेस कितना हो गया, 6, ठीक है। तो 4 फोर्सेस इसके लिए आएंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल प्लस 2 रिएक्शन, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें आएंगे 2, दोनों एक ही साइड में लग रहा है, तो रिएक्शन केवल और केवल यहाँ होगा। दोनों देखिए, दोनों का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग निकालेंगे। देखो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सारा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहले लिया है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सा आ रहा था, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाए तो कौन कौन सा आ रहा था, एक यहाँ पे आ रहा था। अगर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस था, एक तो इस डायरेक्शन में आया यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे यहाँ पे आया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं कि जो राइट हैंड साइड में फोर्स लग रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो समेशन एफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके कारण, तो 100 cos 60 डिग्री, 100 cos 60 डिग्री प्लस एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, 50 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्विलिब्रियम के कंडीशन के कारण क्या होता है, 0 होता है, तो 0। अब ये दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको समेशन ऑफ फोर्सेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या है, निकल जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेस 0 होना चाहिए।
अच्छा एक चीज और आप छोड़ दिए, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था तो रिएक्शन भी तो हो रहा था यहाँ पे फिक्स सपोर्ट था तो रिएक्शन भी तो हो रहा था, तो रिएक्शन भी किसी डायरेक्शन में हो रहा था, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ रिएक्शन भी लिखेंगे, ऐड करेंगे प्लस आर ए एच, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कुछ आ जाएगा, आर ए एच तो हमको निकालना ही है, आर ए एच हमको मालूम है, नहीं मालूम है, वो निकल जाएगा आपका इससे। तो ये वैल्यू आपका टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 100 cos 60 डिग्री प्लस 50 cos 60 डिग्री, इसको सॉल्व कर लेंगे और दोनों को ऐड करके आपका इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो कुछ नेगेटिव में वैल्यू आएगा, ये वैल्यू देखो 50 cos 30 डिग्री और 100 cos 60 डिग्री ऐड कर लिया दोनों को और इक्वेशन के इधर ले गया, तो आर ए का वैल्यू निकल गया, तो आर ए का वैल्यू 93.3 न्यूटन आया, मतलब और माइनस में आया, ध्यान देने वाली बात है, माइनस में यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो माइनस में वैल्यू आया है तो इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है, माइनस में वैल्यू आया है मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन हम इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे थे ना, आर ए एच, ठीक है। अब ये वैल्यू आपका क्या है, नेगेटिव आ गया, मतलब कि क्या, फोर्स जो लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, तो एक्चुअली रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, तो आर ए एच अगर हम इस डायरेक्शन में फाइनली सॉल्व करते हैं आर एच तो पॉजिटिव लिखेंगे, मगर अगर रिएक्शन इसी डायरेक्शन में हम फाइनल भी शो कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव 93.3 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करना होगा कि नेगेटिव वैल्यू है तो क्या है, रिएक्शन का जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये सेंस ऑफ फोर्स पढ़े थे ना, किस डायरेक्शन में लगता है, जो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 चीज का जरूरत था ना, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और सेंस और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, 4 चीज पढ़े थे ना, तो पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ये हो गया, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, तो सेंस क्या है, सेंस भी आपका इधर ही लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, क्लियर है इतना तक। तो एक रिएक्शन हमारा निकल गया, कौन सा रिएक्शन निकला, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन हमारा था वो हमको, ठीक है, समझ गया इतना कि एक डायरेक्शन में। बाकी जो बचा हमारे पास क्या, वर्टिकल रिएक्शन जो यहाँ पे लगेगा आपका, उसको कैसे निकालेंगे, बाकी बचा हुआ प्रॉब्लम आप लोग पहले तो खुद से ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, अगर नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे आप लोग के सामने सॉल्यूशन तो पड़ा हुआ है, तो सॉल्यूशन देख के बनाने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और फाइनल आंसर देखो आर ए भी और आर बी दोनों निकल गया इसी पेज में, ठीक है ना। तो कोशिश करो समझने का, नेक्स्ट लेक्चर में इसको और बढ़िया से हम लोग समझाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको और पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे होता है, ऐसे बहुत आसान है, आप लोग अगर पिछला वाला लेक्चर समझे होंगे तो ये वाला भी बना ही लीजिएगा, केवल इसमें नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं, बाकी सब सेम प्रोसीजर है। हॉरिजॉन्टल में अलग था, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे निकालते थे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको बता ही दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर आधा देख के सो जाइएगा, ठीक है ना, तो इसलिए आधा मत देखिए, पूरा देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोग।